लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोलापुर शहर समेत पूरे महाराष्ट्र भर में 15 जनवरी को मतदान होगा, तो 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा, वोटों की गिनती होगी। बात करें तो सोलापुर महानगर पालिका को लेकर सोलापुर शहर में महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति ऐसी लड़ाई हो रही है। युति की अगर बात की जाए तो युतियों का फॉर्मूला अभी सेट नहीं हुआ है। प्रभाग क्रमांक 17 की अगर बात करते हैं तो प्रभाग क्रमांक 17 में बहुत सारे उम्मीदवार इच्छुक फॉर्म अपने पार्टी के कार्यालय में भर चुके हैं, लेकिन रियाज सैयद एक ऐसे उम्मीदवार है जो अपनी अब तक पार्टी डिसाइड नहीं किए हैं। कई जगहों पर उन्होंने पार्टी का इच्छुक फॉर्म तो भरा है, लेकिन रियाज सैयद साहब कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी उन पर भरोसा दिखाएगी, ये तो समय ही बताएगा। पहले वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ के माध्यम से कई सामाजिक उपक्रम वाहतूक और कर्मियों के सामाजिक और उनके काम वो करते आए हैं। बात करें तो सोलापुर शहर के शास्त्री नगर इलाके में 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से कई ओपीडी की स्कीम हो, फ्री ओपीडी हो, ऐसे बहुत सारे सामाजिक काम वो करते आए हैं। ये सभी कामों को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी की ओर से उन्हें वाहतूक संगठन का अध्यक्ष पद की जवाबदारी दी गई थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने पार्टी छोड़कर अब जो है वो किसी भी पार्टी में नहीं है। थोड़ा सा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है, क्या रियाज सैयद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्या कुछ मुद्दे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लोक प्रधान में मैं आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैनुद्दीन नदाफ, अयाज भाई शेख और लोक प्रधान की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझे बुलाकर मेरे ख्यालात अपने आवाम के तक, जनता तक मुझे पहुंचाने का काम आप लोग ने किया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। रियाज सैयद साहब अगर देखा जाए तो एकदम ऐसे होते होते हुए आप ऐसे एकदम नीचे आ गए, मतलब नहीं, जो ऐसे होते हुए ऐसा नहीं आ गए, ऐसे होते हुए सीधा आ गए, बस इतना ही फर्क है, लेकिन लेवल में काम चल रहा है। बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक काम, 7 हॉस्पिटल, ओपीडी, फिर वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ, लेकिन अब कहीं ना कहीं कैमरे से छुपे हुए हैं, सोशल मीडिया से छुपे हुए रियाज सैयद कहीं नजर नहीं आ रहे, ऐसी चर्चा है। इलेक्शन लड़ेंगे या फिर नहीं, ऐसी भी चर्चा है। सोशल मीडिया, कैमरा और न्यूज चैनल, इनका माध्यम होता है मैक्सिमम कई पक्ष लोगों का। मैंने पक्ष छोड़ा, मेरी विचारधारा या मुझे वहाँ पे सम्मान नहीं था, इसलिए मैंने एमआईएम को छोड़ा और वाहतूक संगठन का जो मुझे पद दिया गया था, जिलाध्यक्ष पद एमआईएम से, वो पद का राजीनामा देके मैं एक तटस्थ भूमिका में, न्यूट्रल भूमिका में, बिना किसी पक्ष को लेके एक संगठन का स्थापन किया। एक संगठन ऐसा जो एक शास्त्री नगर के छोटे से इलाके में से निकलते हुए पूरे महाराष्ट्र के 19 जिलों तक पहुंची, 19 जिलों में पदाधिकारी नियुक्ति की और 5000 से ज्यादा सभासद बनाए। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक छोटा सा शास्त्री नगर का नुमाइंदा, जिसका कोई राजकीय बैकग्राउंड नहीं होते हुए आज वो खुद के बलबूते पे 5000 सभासद बनाता है, कई पदाधिकारी नियुक्त करता है और महाराष्ट्र लेवल पे काम करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप हमेशा न्यूज में रहते कि हमने महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े मुद्दे थे, जैसे कि चालकों के लिए मीटर टेस्टिंग एजेंसी सोलापुर में नहीं थी, उसको सोलापुर में लाने का काम हमने किया। इसी के साथ साथ जो जुल्मी दंड बिठाया था गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र पे 5000 करोड़ का दंड था, हमने उसे माफ कराया। ये जो संगठन की ताकत है। अभी हाल में रिसेंटली अधिवेशन में मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की है कि हमने अभय योजना अंतर्गत चालकों को छूट मिलना चाहिए। इसके लिए जब निवेदन दिए, हमने उनसे बातचीत की, उनको पूरी समस्या बताई, तो उसकी घोषणा आज हो गई। तो घोषणा के माध्यम से तकरीबन 1400 करोड़ रुपए चालकों की माफी। तो ये जो बड़े पैमाने पे काम होते हैं, ये संगठनात्मक काम होते हैं। अब रही बात मुझे स्थानिक लेवल पे, जो कि स्थानिक स्वराज्य समिति के जो इलेक्शन है, यहाँ पे लड़ना है, तो शास्त्री नगर जो है, शास्त्री नगर ये मेरी जन्मभूमि है और कोई भी शख्स हो, भले आसमान में कितना भी ऊंचा उड़े, उसके कदम जमीन पे होनी चाहिए और ये जमीन जो है शास्त्री नगर मेरी है।
ये समझने में देर लगी रियासत को बैकफुट पर आ गए आप, ऐसा लगता है? नहीं, शास्त्री नगर में मुझे जो करना था मेरे हद तक नहीं। आप बोल रहे हैं कि जमीन पर कदम होनी चाहिए, हाँ, समझने में देर लगी। जमीन पे है इसलिए तो मैं आज इसमें इलेक्शन में उतर रहा हूँ ना। अगर अच्छा। जमीन पे कदम नहीं होता तो मैं इलेक्शन में नहीं उतरता। और शास्त्री नगर की हद तक जब तक बात है, मैं सिर्फ प्रभाग 17 मतलब शास्त्री नगर नहीं समझता। अच्छा, प्रभाग 17 में इसमें प्रारूप मतदार यादी में जो 37,226 नाम थे और अंतिम यादी में जो 40,351 नाम है, यानी कि 40,000 लोगों का नेतृत्व आप लोगों को करना है। 40,000 लोग वो है जो शानदार चौक से लेके संकेत लॉन्ड्री से आरके हॉस्पिटल से आपको सिद्धार्थ चौक से अलकुंडे चौक से राजा भाई स्कूल से शानदार चौक, ये एंड ऑफ बाउंड्री वार्ड क्रमांक 17, प्रभाग क्रमांक 17 की ये एंड ऑफ बाउंड्री। अच्छा। और ये बाउंड्री के अंदर आपको मिलेगा शानदार चौक मिलेगा, शास्त्री नगर मिलेगा, महादेव चौक मिलेगा, मौलाली चौक मिलेगा, आपको बेडरा पुल मिलेगा, अलकुंडे चौक मिलेगा, सिद्धार्थ चौक मिलेगा, ईट भट्टी मिलेंगे, राजे भाई का ये मिलेगा, भगत सिंह मार्केट मिलेगी, बागेमती नाम मिलेगा। ये पूरे इलाके मिल के प्रभाग 17 बन गए। अच्छा, अब ये प्रभाग 17 में 9 मस्जिद है, 11 बड़े मंदिर है, 5 स्कूलें हैं। ये सब चीजों का डेवलपमेंट, इनको सबको लेके कैसा लड़ना है, इनकी क्या विचारधारा है, इनको कैसा चीज से डेवलप कर, ये इलेक्शन का मुद्दा होता है। अच्छा। ना कि इलेक्शन का मुद्दा मैं शास्त्री नगर में आया, मुझे नाली बनाने का मौका मिलेगा, मैं फोटो डाले। मेरा एक मुद्दा जो शास्त्री नगर के लिए मैं पहले से बताता हूँ कि शास्त्री नगर को या प्रभाग 17 को सुशिक्षित प्रभाग बनाना। अच्छा, ये मेरा मेन मुद्दा है। मैं जो 4 मुद्दे लेके लड़ रहा हूँ, भले वो लोगों को पसंद नहीं आते होंगे, लेकिन जो 4 मुद्दे मेरे हैं, शिक्षण, हेल्थ, डेवलपमेंट और एक यूनिटी। अच्छा, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, यूनिटी। जब तक ये 4 मुद्दे शास्त्री नगर या प्रभाग 17 को नहीं होते, तब तक प्रभाग 17 का विकास नहीं हो सकता। आप देखेंगे 70 सालों में वहाँ का नागरिक ये अपने मूलभूत सुविधा लेने के लिए लड़ नहीं सकता है, तो फिर इसका सीधे हम वो जो पिछले नगर शोक ये वो उनको नहीं दे सकते। अच्छा, इसका जो है ना, इसके लिए खुद की लड़ाई होनी चाहिए। नगर शोक से आप उम्मीदें वो लगाओ जो मूलभूत सुविधा छोड़ के अलग से कुछ होने वाले। जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ बागीचे हो, हमारे यहाँ वॉकिंग ट्रैक हो, हमारे यहाँ ऐसे आंगनवाड़ी और नर्सरी स्कूल हो जिसकी वजह से हमारे बच्चों का फ्यूचर बन सके, रोजगार के साधन हो। ये चीजों के लिए लड़ना है। अच्छा, और ये इम्पोर्टेंट है। ये आपने 4 मुद्दे जो बताए, कौन कौन से मुद्दों पर आप लड़ने वाले हैं? मैं सबसे पहले एजुकेशन के लिए मैं सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहा। अच्छा। एजुकेशन के लिए मैंने रिफा फाउंडेशन के मार्फत से 42 बच्चों को अडॉप्ट किया। अच्छा। आज वो एजुकेशन के लिए अडॉप्ट है मेरे पास 42 बच्चे, हायर एजुकेशन है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे पिछले 2022 में जब हमने सर्वे किया था, अच्छा, तब सिर्फ 2 मोहल्ले से 87 बच्चे जो 9 साल के होने के बावजूद भी स्कूल में दाखला नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है दाखला? उनके अब्बा ध्यान नहीं देते, किसी के अब्बा नहीं है, उनके दाखले नहीं बने, किसी के आधार कार्ड नहीं बने, इसकी वजह से अपनी पीढ़ी पूरी पिछड़ रही प्रभाव से। तो मेरा उद्देश्य एक है कि शिक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। उसके साथ मेरा दूसरा मुद्दा जो हेल्थ है। अच्छा, हेल्थ, हम वो मुद्दे उठा रहे हैं जिसमें हम काम किए। अच्छा, आप देखेंगे मेरी जितनी समाज सेवा वो होती है, समाज सेवा सबसे पहले अपने हिस्सों का माल लोगों के ऊपर खर्च करना, लोगों की मदद करना, लोगों का लेके लोगों में देना, ये समाज सेवा नहीं। अच्छा। मैंने मेरे खुद के हिस्से से मैंने 52 बेड का हॉस्पिटल बनाया। 52 बेड के हॉस्पिटल में 2 आईसीयू और आईसीयू के साथ साथ 2 ऑपरेशन थिएटर, एनआईसीयू और लेडीज वार्ड, जेंट्स वार्ड, ये सब सुविधा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के वहाँ पे 27,000 मरीजों को फ्री ओपीडी दिया। इतना हॉस्पिटल फिर बंद क्यों पड़ा? तो या मैं फिर वो ऐसा? आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त मैं क्या कहा, समाज सेवा करना तो सबसे पहले आपके हिस्से का माल लगना चाहिए। अच्छा, मैंने मेरे हिस्से की मेरी जितनी ताकत थी, मेरी जितनी हैसियत थी, वो हिसाब से मैंने समाज सेवा की। अच्छा, अगर आप लोग देखे मुझे समाज सेवा देखे मैंने आपके लिए काम किया हुआ आप महसूस करते, मुझे जिताओ, मैं वैसे हॉस्पिटल महापालिका से ठहरा करूँ। अच्छा, और ये उम्मीद मैं लेके। और 2 मुद्दे क्या है इसके आपके? अलावा तीसरा जो मुद्दा है डेवलपमेंट, शास्त्री नगर में डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे डेवलप एरिया कौन से, या जुड़ी का नगर बोलो, जुड़े सोलापुर बोलो, नवी पेट का एरिया बोलो, ये ऑलरेडी डेवलप है। अच्छा, मुझे यहाँ रुकने की सबसे बड़ी वजह है कि इनको डेवलप करना।
अच्छा और डेवलप करने के लिए सबसे पहली बात आपको उस प्रभाग की ब्लूप्रिंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जब तक आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं होंगे, जब तक आप ब्लूप्रिंट का अभ्यास नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि किस एरिया में 18 इंच की पाइप लगना था, वहां पे 16 इंच की डाले हैं, कहाँ पे चौकअप का मूल मुद्दा क्या है, ये चीज जब तक नहीं समझेंगे, आप कितने भी बार महापालिका के कर्मचारियों को बोलो, कितनी भी बार चौकअप काटो, आपका मुद्दा हल होने वाली है। और दूसरी बात बताता हूँ, प्रभाग 17 एक ऐसा प्रभाग है जिसके अंदर सोलापुर की सबसे बड़ा नाला गया। अच्छा प्रभाग 17 से सबसे बड़ा नाला, वहां से जाने के बावजूद भी सबसे ज्यादा चौकअप वहां पे। अच्छा तो इसकी समस्या मूल क्या है, इसके ऊपर देखना बहुत स्वास्थ्य, important है। शिक्षा और शिक्षा, डेवलपमेंट स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यूनिटी, एकता। अच्छा आज आप देखेंगे कि प्रभाग 17 जो है ना, दो अलग अलग मुद्दे विभाग में बटा हुआ है। अच्छा आप देखेंगे बेटरपुर लोधी समाज का एक भाग वो सेट है, शास्त्रीनगर का भाग ये सेट है, वहाँ का उम्मीदवार यहाँ प्रचार को नहीं आता, यहाँ का उम्मीदवार वहाँ प्रचार को नहीं जाता, यहाँ का उम्मीदवार जीतने के बाद यहाँ कितना डेवलप करेंगे ना पूछेगा, यहाँ का उम्मीदवार कुछ हुआ के वहाँ जाके नहीं पूछेगा। तो ये जो दो विभाग नहीं मिले, मैं समझता हूँ कि मुझे ये दोनों को एकत्र करना। अच्छा मुझे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित समाज, साड़ी समाज, लोधी समाज, जितने भी बेटर समाज है, ये सभी समाज को एकत्र करना। क्योंकि शास्त्रीनगर एक ऐसा इलाका है, या प्रभाग 17 एक ऐसा इलाका है जो बहुभाषिक है और सब धर्म के लोग वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में जितने बोली बोले नहीं जाते, उतने बोली प्रभाग 17 में बोली जाती है, और उतने मिलोनोग यहाँ पे निकलते हैं, उतने सन उत्सव यहाँ पे बनते हैं। तो इसकी एकता करना, इसको एकत्र करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप ये हिंदू का इसको देखेंगे, ये मुस्लिम का इसको देखेंगे, तो प्रभाग 17 का विकास नहीं हो सकता। और यही मुद्दे को लेकर मैं लड़ना चाहता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट और एकजुट आपने बताया, ये चार मुद्दे लड़ने के लिए कोई ना कोई पार्टी होना जरूरी है। रियाज सैयद अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे रियाज सैयद? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी होना इम्पोर्टेंट है। पार्टी का एक वोट बैंक होता है, पार्टी का एक रणनीति होती है, उसके तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन मैंने जब तक, मैं आज तक जो न्यूट्रल भूमिका में थी, मेरा जो ब्रीद वाक्य था कि ना कोणत्या पक्षाचा ना कोणत्या धर्माचा, तो हम किसी पक्ष को या धर्म को लेकर नहीं चलते। लेकिन इलेक्शन में लड़ना है तो एक पार्टी लेना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके लिए चेतन भाऊ मेरे ऊपर विश्वास जताते, महेश अन्ना थे, महेश अन्ना बोलो या प्रथमेश छोटे बोलो, ये मेरे ऊपर विश्वास दिखाते। इसी के साथ साथ देखेंगे जुबेर भाई बागवान मेरे ऊपर विश्वास दिखाते। हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर अध्यक्ष शौकत भाई पठान, ये मेरे ऊपर विश्वास दिखाते। हम जो है ना, हर पक्ष में वो लोग, कोई भी पक्ष हो, मतलब पक्ष वाला मैं हाथ नहीं रखता। पक्ष वाला क्या सोचता है कि मेरा उम्मीदवार जीतना चाहिए, और जीतने वाले उम्मीदवार के पास आते हैं। मैंने कोशिश की, मैंने जो मेहनत की, मैंने जो प्रभाग 17 में काम किया, वो काम के बलबूते पे ये लोगों की नजर है कि रियाज सैयद इस पक्ष से आने के बाद हमारी भी एक सीट बढ़ी। और मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूँ जो मैं पैनल को जिताने की कोशिश करता। मैं क्रॉसिंग वोटिंग की या फोड़ फाड़ की राजनीति नहीं जानता। कौन से पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? ये इतना कम समय बचा है, अब तक आप न्यूट्रल की भूमिका है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने, मेरे जो हित चिंतक है, प्रभाग 17 के जो मस्जिदों के ट्रस्टी है, मंदिरों के ट्रस्टी है, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वहाँ के जो नागरिक है, उनसे हमारी राय मशवरा चालू है। हमारी पूरी टीम का सर्वे चालू है, किस पक्ष का यहाँ पे अच्छा काम है और हमारी विचारधारा से मिलने वाला काम है, उस पक्ष को लेकर सर्वे करते करते इलेक्शन ना आना जाए, वोटिंग ना आना जाए। इलेक्शन, आपको बता दूं, इलेक्शन 31 तारीख के 2 बजे तक अंदर कदम रखने के बाद आपका इलेक्शन एंड होता है। अच्छा, आज 18 तारीख है। अच्छा, आज 18 तारीख है। इलेक्शन 24 आवर्स का खेल है। इलेक्शन जो होता है वो एंड मोमेंट पे करने वाला, कदम उठाने वाला, जनता को विकास दिलाने वाले का काम नाम। अच्छा, इलेक्शन कभी भी आप इलेक्शन को लेके या पक्ष की विचारधारा को लेके आप साल के 365 दिन की 24 घंटे बहस नहीं कर सकते। इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन के पूरा करना चाहिए। उसके बाद जो है आप अपने आपसी भाईचारे के, अपने भाई में इत्तेफाकी के साथ करना। कौन से पार्टी पर ज्यादा रुझान
रुझान है? मेरा सबसे ज्यादा रुझान जो है वो पार्टी होंगी जो विकास के मुद्दे को लेके। नाम बताइए, विकास कैसे घुमा? मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, मैं सिर्फ उस अब पक्ष- घुमा फिरा के नहीं है, मैं समय सिर्फ कम उस है, पक्ष को नाम बताऊंगा। बता, नाम बताना जरूरी है। में कुछ पक्ष होते हैं, जैसा कि चेतन भाव का विश्वास मेरे ऊपर बहुत है, चेतन भाव से मेरी पूरी तरह बात हुई है, शौकत भाई पठान से भी बहुत बहुत अच्छी बात हुई है। शौकत भाई पठान के मेरे जो ताल्लुकात है, हम बचपन से हम साथ में रहे, और शौकत भाई पठान जो है MIM को जो मजबूती दिलाए, जो ताकत दिलाए, तो कहीं ना कहीं उनका एक रोल है जो कांग्रेस। वहाँ जाना ठीक है क्या? वहीं पर ही अभी फारूक भाई अध्यक्ष है, शौकत पठान अध्यक्ष है, इसी में ही खींचातान शुरू मुझे है। आई डोंट केयर दोनों में कौन अध्यक्ष है कौन है क्या है, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शौकत पठान जो है हिंदू मुस्लिम को लेके, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में जो काम किया था, जो ग्राउंड लेवल पे काम किया, हिंदू मुस्लिम को लेके काम किया, वो काम शौकत पठान जो कांग्रेस का किया, वही वापस से यहाँ पे MIM में लेके हिंदू को मुस्लिम को लेके जो चलने का काम है, तो हो सकता है उनकी विचारधारा भी मुझे अच्छी लगती है। कि चेतन भाव तो है, उसी के साथ जुबेर बागवान भी बहुत अच्छे, अजीत दादा गढ़ बहुत मजबूत सक्षम लग रहा है, क्या हमारे रजाक मालक है, गफूर दादा है जो अभी फिलहाल इसमें शिंदेगढ़ में है। तो ये जो पक्ष के, ये जो करीबी लोग हैं, इनकी पॉलिसी और इनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा अपने से मैच होता है, उसके ऊपर अपन डिसीजन। अच्छा, और इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं मोइनुद्दीन नदाब से भी ये सजेशन लेना चाहूंगा कि मोइनुद्दीन नदाब मेरे लिए कौन सा पक्ष अच्छा हो सकता है, इसका सजेशन हमारे लिए तो एक ही पक्ष है, लोक प्रधान। वो तो नहीं, उसके अलावा लगता रहेगा कि आपका काम मैंने देखा है, मुझे पसंद है, और इसके काम के सुटेबल ये पक्ष है, तो इंशाल्लाह आपकी भी राय सदाकों पे रखी जाएगी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप राय मशवरा करके आप कोई भी पार्टी में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, तो मान लो आप चुनावी मैदान में होते हैं, तो विरोधी कौन रहेगा ऐसा मानते हैं आप? विरोधी कौन सी पार्टी रहेगी? विरोधी अब फिलहाल इलेक्शन में पार्टी नहीं है, विचारधारा है। अच्छा, विरोधी कौन सी पार्टी की विचारधारा? विरोधी उम्मीदवार नहीं है, विरोधी उसकी विचारधारा है। हम, मैंने जो बताया, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट और यूनिटी, इसको अगर खंडित करने वाला जो भी रहेगा वो मेरा विरोधी। अच्छा, इसको लेके चलने वाला है, तो मैं सोचूंगा कि उस अगर मेरे से बेहतर है तो इसको लेके निकल। लेकिन ये चीज, ये जो तय होगा, पिछले 17 के इलेक्शन में देखे होंगे, सब लोग खड़े, सबके वोटिंग की वजह से नुकसान हुआ। यूनिटी की आप बात कर रहे हैं, दो भाग को एक करने की बात आप कर रहे हैं। एक भाग के लोग ठीक नहीं है। 2017 के चुनाव के अंदर देखा गया, चुनावी विश्लेषण बताते हैं कि अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटरों का बंटवारा हो गया। हाँ। आप तो दो भागों को एक जोड़ने की बात तो आप जो बोले, एक भाग तो आप जो शस्त्रनगर की बात सही कर रहे हो हो, जाए। इसलिए अल्पसंख्यक के वोटरों का बंटवारा हुआ, इसके लिए मैंने कहा कि अगर हमारे प्रतिष्ठित लोग बैठेंगे, बोलेंगे कि ये फलाना उम्मीदवार अच्छा है, इसको अपने को जिताना है, रियाज सैयद तुम बाजू खट जाओ, इंशाल्लाह मैं आपके ऑन कैमरा बताना चाहता हूँ कि मैं बाजू खटने कुर्बानी देने तैयार हूँ। लेकिन ये भावना हर उम्मीदवार में होनी चाहिए, क्योंकि हमें विकास करना है। किसी पद पे बैठ के या किसी प्रतिष्ठित पद लेके, नगर शो का मुकुट पहन के लोगों में फिर के मैं पुलिस स्टेशन ये करूंगा, मेरे 2 नंबर धंधे चलाऊंगा, ये अगर उसके विचारधारा रहेंगे तो उसको जनता साहब इनकार करके उसको खुद जनता बाहर करेगी। अच्छा, लेकिन इस बार मैं सभी मेरे जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो फैसले लेने वाले लोग हैं, वो लोग सबको बताए, उनमें फैसला कराए और सही उम्मीदवार को एक टिकट यहाँ से खड़ो करो और उसको जिताओ। ऐसा उनका फैसला हो, उनके फैसले को सभी उम्मीदवार अपने सदाकों पे रखे। अच्छा, ये मेरी उम्मीद है, और इसके लिए सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि अगर वो लोग मुझे नहीं पसंद करते रहेंगे, मैं रियाज सैयद, मैं ऑन कैमरा बोल लेते हैं कि मैं बाजू करूँ। अच्छा, दो पार्टी के नाम बताओ। चलो, अभी इतना सस्पेंस रख रहे हैं आप, दो पार्टी के नाम बताओ। दो पार्टी में सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि चेतन भाव मेरे बहुत खास है। अच्छा, इसी के साथ शौकत पठान भी बहुत खास है, फिर MIM या कांग्रेस? लेकिन जुबेर भाई मेरे बहुत करीबी है, जुबेर भाई। और तीसरा आ गया अंदर, तो मैं इसमें, तो इसके लिए मैंने एड में क्या कहा कि पक्ष या पक्ष
मैं पक्ष से लड़ूंगा। पक्ष से लड़ेंगे। और पक्ष से मजबूती से लड़ूंगा, पक्ष के विचारधारा को लेके, पक्ष के विकास काम को लेके, पक्ष के जो भी धोरण है उसको लेके जनता में उतरूंगा। शास्त्री नगर के जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उन सब में आप में क्या बेटर क्वालिटी है जो जनता आपको चुन के दे, मतदान करे? ये तो 16 तारीख दिखाएंगे कि मेरे में क्या बेहतर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जो 4 मुद्दे बताए आपको, अच्छा, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, यूनिटी, चुनावी जुमला नहीं है ना? मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने जो 4 मुद्दे बताए, एजुकेशन, आपका जो मुद्दा है वो चुनावी मैंने जुमला क्या बताया, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट और यूनिटी, इन मुद्दों पे मैंने काम किया। अच्छा, मैं क्या बोला, मैं मुद्दे जो बता रहा, मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू लेके निकला हूँ, वो मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं आने के बाद करूंगा। अच्छा, मैंने पहले किया। मैंने एजुकेशन में मैंने कैंप स्कूल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि शास्त्री नगर या गरीबी भाग का हमारा जो भी प्रभाग 17 का बड़ा हिस्सा जो है कैंप स्कूल में सीखता है, मैंने कैंप स्कूल को डेवलप करने के लिए स्मार्ट टीवी वहाँ पे दी, कंप्यूटर वहाँ पे दिया, शालेय साहित्य वाटप किया, वहाँ के बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैंने बच्चों को अडॉप्ट भी लिया। अच्छा, हेल्थ में मैंने काम किया, लोगों ने देखा। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए मेरे पास ब्लूप्रिंट है, मुझे जिस तरीके से आपको पता होगा, मैंने सबसे पहले स्मार्ट शास्त्री नगर का जो मुद्दा उठाया था, और शास्त्री नगर का जो मेन भाग है, शास्त्री नगर का नाले पे जो गंदगी थी, वो गंदगी को हटा के मैंने जो रिफा फाउंडेशन का बोर्ड लगाया था, पहले बहुत से लोगों को वो बुरा लगा, मेरा नाम हो रहा बोल के उन्होंने उसका विरोध करके वो डेवलपमेंट का काम रुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेवलप होना चाहिए। और यूनिटी के लिए सतनाम चौक में मेरे बोर्ड है, बेडरा पुल पे मेरे बोर्ड है, वहाँ पे मेरे कार्यकर्ता है, वहाँ पे मेरे सभासद है, अलकुंडी चौक में सभासद है, सिद्धार्थ चौक में सभासद है, शास्त्री नगर में सभासद है, मेरे सभासद सभी जगह है, हिंदू मुस्लिम सब है। इनको यूनिटी करने के लिए मुझे आसान तरीका एक है कि मेरा संघ और मेरी विचारधारा। जीत के आने के बाद क्या करेंगे? ये तो जीत के पहला आपने करके दिखाया है, साफ कह रहे हैं। जीत के आने के बाद क्या विकास के मुद्दे हैं शास्त्री नगर के लिए, प्रभाग 17 के लिए? जीत के आने के बाद सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए, जैसे कि पानी, ड्रेनेज, रास्ते, ये मूलभूत सुविधा में जो पानी आता, तुमको अजब लगेगा ये बात सोच के कि पानी के लिए भी लोगों ने जान दी। अच्छा, तकरीबन ये 5 साल में 20 लोगों ने पानी पे जान दी। लेकिन होगा 20 लोग कहाँ के? प्रभाग 17 के 20 लोगों ने पानी पे जान दी, जिन्होंने पानी का मोटर लगाने के लिए करंट के थ्रू मरने वाले, सिविल में उसकी नोंद है, कितने लोग करंट पानी भरने के लिए करंट लगने की वजह से उनकी मौत। कितने सालों में? 5 साल में। अच्छा, तो ये जो चीजें, यानी कि आज 75 सालों में मूलभूत सुविधा सादा पानी के लिए अगर तुम जान देते तो समझ जाओ हम कितना पीछे। अच्छा, और ये मूलभूत सुविधा को पूरा क्लियर करने के लिए मैं इस बार इलेक्शन जीतो हरो या फिर जीतने के बाद अगले टाइम भी जीतो हरो, जो भी है, लेकिन इसको जड़ से अगर मिटाना होगा तो हर नागरिक नगर सेवक बनना चाहिए। अच्छा, हर नागरिक को लगना चाहिए कि मैं, मेरा मोहल्ला, मेरे यहाँ के पाइपलाइन, मेरे यहाँ की गटर, यहाँ का चौकअप, यहाँ का पानी, ये महापालिका हमें देना, इनका अधिकार है, ये लोग हमें देना चाहिए, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। और ये हमें क्यों नहीं मिला, इसके लिए हर नागरिक जो है रास्ते पे उतरने वाला, वैसी ताकत बनाने वाला पहला काम मैं वो करूँगा। इसके साथ डेवलपमेंट के लिए जो जो निधि लगेंगे, जैसे कि झोपड़पट्टी सुधार नियोजन समिति होते हैं, झोपड़पट्टी सुधार योजनाएं होती है, ये योजना अंतर्गत मेरे प्रभाग को कौन से डेवलपमेंट से अपन इनको इनके हक के घर इनके नाम पे बना के दे सके, इनके साथ वादा के बना के दे सके, ये चीजें करने के लिए पद और वो फैसले वाली जगह चाहिए। हमने आंदोलन किया, हम मुंह पे नहीं बोलते, हम सिर्फ आके मेरे पास ये चीज है ऐसा नहीं दिखाते, हमने उस चीज का काम लिया है, हमने आंदोलन किए, हमने निदर्शन किए, हमने रास्ता रोको किया है, हमने बड़े से बड़े नेता लोगों को घेराव किया है। क्यों क्या है घेराव? क्योंकि हमको संघर्ष करना हमारे खून में, और ये संघर्ष को लेके हम ये डेवलपमेंट के काम कर रहे थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे फैसला करने वाला अगर जनता का आदमी होगा
तो जनता के फैसले होंगे। अच्छा तो ये मेरे मूलभूत ये रहेंगे कि एजुकेशन सबसे ज्यादा शास्त्री नगर में आम होगा। अच्छा जो LFC इंडियन मॉडल और हिंदुस्तान का जो एजुकेशन है वो मेरे शास्त्री नगर के छोटे से छोटे गरीब से गरीब बच्चों को मिलना चाहिए। वो एजुकेशन में दिलाऊंगा। मैं एजुकेटेड हूँ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं BA सीखा हूँ, मैं डिप्लोमा किया हूँ, मैं मेरी रोजी रोटी चल रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ साथ एजुकेशन में हमें क्या करना चाहिए ये करना इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं शास्त्री नगर के जितने भी लोग हैं उनकी विचारधारा अलग और रियाज सैयद की विचारधारा अलग, ऐसा थोड़ा सा। हाँ, मैं विचारधारा अलग लेके चलता हूँ। मुझे नफरत है उन लोगों से जो क्लब चलाते, मुझे नफरत है उन लोगों से जो थोड़ा सा रियाज भाई को एटीट्यूड है ऐसा बोलते हैं लोग। एटीट्यूड नहीं बोलते इसको। मुझे मेरे मोहल्ले का विकास चाहिए। मुझे हकीकत में नफरत है उन लोगों से जो क्लब चला के हमारे नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे नफरत है उन ब्याज बड्डी लोगों से जो ब्याज के नाम पे गरीब को गरीब बना दे, अमीर को अमीर बना दे। मुझे नफरत है उन लोगों से जो पान पट्टी में खुले आम मावा बेच के, मुझे पता है ये बोलने के बाद मेरा और बैंक खिसकेगा, मुझे तकलीफ होंगी या वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करे। आई डोंट केयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे जवान भाई बहन, मेरे जवान भाई अगर कैंसर से मर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, तो मैं उन चीजों से नफरत कर दूंगा। अच्छा ये मेरा विचारधारा है और ये विचारधारा को कोई भी नहीं बदल सकता। क्या और एक बात एक एंड में बोलता नहीं बोला, गरीब होना हमारे बस में नहीं था। शास्त्री नगर में पैदा होना हमारे बस में नहीं था। अच्छा। लेकिन हमारे दिमाग की विचारधारा भी अगर गरीब रहेंगे तो ये हमारे लिए सब में बड़ा खुद के ऊपर जुल्म होगा। अच्छा तो ये जुल्म को मिटाने के लिए, इनकी विचारधारा बदलने के लिए हमें सही नेतृत्व की जरूरत है। क्या आह्वान करना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 17 के जनता से? 17 की जनता जो आज देखेंगे, प्रभाग 17 में कई लोग लेखक बने, नाटककार बने, साहित्यकार बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, कई लोग वहाँ पे अच्छा एजुकेशन लिए, लेकिन बड़े दुख की बात है वो वहाँ पे नहीं रहे। अच्छा ऐसा 30% मतदान है जो प्रभाग 17 का नहीं है, लेकिन प्रभाग 17 में वोटिंग करते। अच्छा उनको डेवलपमेंट से कुछ सरोकार नहीं है। वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा भैया, मेरा चाचा, मेरा पप्पा, ये देखते। तो मैं उन लोगों से सबसे पहले आह्वान करूंगा कि भले आप लोगों ने घर छोड़ा, आप लोग मोहल्ला छोड़े, लेकिन आपकी जमीन आज आपको पुकार रही है, आपके लोग आप लोगों को पुकार रहे हैं कि आप डेवलपमेंट पे वोट करें, डेवलपमेंट और यूनिटी पे वोट करें। और इसी के साथ प्रभाग 17 के उन नौजवानों से, उन माँ बहनों से जो खुद के बलबूते पे अपना प्रपंच चला रहे, बीड़ी कामगार, लूम कामगार, जकाट कामगार, ये जो लोग हैं, रिक्शा चालक, मेरे चालक बांधो, ये जो लोग हैं, इन लोगों से मेरा आह्वान रहेगा कि विकास के नाम पे रियाज सैयद को मत देखो, किसी एनी पार्टी, एनी अगर दूसरे कैंडिडेट को मत देखो, सिर्फ उसकी विचारधारा को देखो, उसका विकास काम देखो, पहले क्या किया उसको परखो, उसके बाद आने वाले दिनों में वो करेगा कि नहीं, ये चीज सोच के अपना कीमती वोट विकास के नाम पे दो। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे से बेहतर है उनको दो, लेकिन अगर कुछ बेहतर नहीं लगता रहेगा तो रियाज सैयद आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। आप एक बार उसको फैसले वाली सीट पे बताओ, इंशाल्लाह आपके हाथ में फैसला होगा। रियाज भाई रिक्शा से याद आया, रिक्शा वाला आमदार कहाँ गया? रिक्शा वाला आमदार वही बताया ना, हमारी जो हमारी जो विचारधारा थी, हमने उस वक्त भी कहा कि उस वक्त अगर मैं भी रुकता था तो बड़ा नुकसान जो होता था, वो नुकसान के लिए। और दूसरी बात, नर्सर आडम मास्टर, ये भी रिक्शा चालकों को करवा दिए, रिक्शा वालों को नेता है। हमने उस वक्त विचारधारा को, जो हिंदू मुस्लिम की विचारधारा थी, उस प्रभाव में नहीं जाते। हमने चालकों के हित के लिए, चालकों के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए हमने आडम मास्टर को सपोर्ट किया, दिलो जान से मेहनत की। और मैं समझता हूँ कि जितने भी वोट मिले वो शायद चालक की ईमानदारी से मिले। अच्छा ये थे हमारे साथ रियाज सैयद जो प्रभाग क्रमांक 17 के उम्मीदवार है, इलेक्शन लड़ने वाले हैं। देखा जाए तो रियाज सैयद की काफी चर्चाएं प्रभाग क्रमांक 17 से होती रही है। जो चर्चाएं उनको लेकर हो रही थी कि रियाज सैयद बैकफुट पर चले गए हैं और रियाज सैयद इस समय कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी बातों का उन्होंने खुलासा किया
और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अभी मैं सही चल रहा हूँ और अंदरूनी काम मैं कर रहा हूँ, अंदरूनी मीटिंगें मेरी चालू है और सभी पार्टी के मैं संपर्क में हूँ। सभी पार्टी की जो प्रमुख पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, एमआईएम हो, ये सभी पार्टियों के नेताओं से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे संपर्क हैं और किसी भी पार्टी के चिन्ह को लेकर, एबी फॉर्म को लेकर जल्द ही मैं आपके सामने आऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कई बार हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि कौन से पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रियाज सैयद साहब ने उसको सस्पेंस रखा। लेकिन जल्द ही उन्होंने वादा किया है कि किसी पार्टी को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, जनता किस पर विश्वास दिलाएगी, रियाज सैयद कौन सी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, और जो उन्होंने बात की है शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट और एकजुट की, ये 4 मुद्दे, ये 4 फैक्टर के प्रभाग क्रमांक 17 और खास करके शास्त्री नगर में काम कर पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लोक प्रधान चैनल से मेहनत दिन पत्रकार सलीम खान के साथ सोलापुर।